Hello students, now we will start our next new chapter 12, that is exponents and power. Firstly, we will discuss about exponents and powers. There are, if it is given 3 raised to power 2, we will announce it 3 raised to power 2. जो 3 है वो अपने कोल बेस है, ठीक है, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ 3 2 ਟਾਈਮਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਨਹੀਂ। 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੂ ਰਾਈਟ 3 2 ਟਾਈਮਸ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਔਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਵਨ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ AM ਅਪੋਨ AN ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AM ਮਾਈਨਸ N। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵਰਸ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਅਪੋਨ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ if we are taking another example, that is if 3 raised to power 4 and 3 raised to power 2, then we will write it 3 4 minus 2। मीनस कि अगर अपने को बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स होंगे पावर्स होंगे वो आप की कर देने माइनस कर देने। इन द सेकेंड AMN इज इक्वल टू AMN। अगर आपू बेस की पावर कोई गिवन है और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी पावर गिवन है तो दोनों पावर्स की हो जाने मल्टीप्लाई हो जाने। सपोज देयर इज 2 रेज टू पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर आपू 2 दिता हुआ तो आप इनू की लिखांगे 2 3 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों पावर्स की भी की हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अपने को की आ गया 2 इट्स पावर 6। क्लियर, इन द थर्ड AM मल्टीप्लाई BM, तो ABM, ठीक है। मीन्स कि अगर 3 रेज टू पावर 2 एंड 4 रेज टू पावर 2, ठीक है। अपन जो पावर्स आ गिवन है तो बेस जोड़े है बेस मल्टीप्लाई हो जाती है 3 मल्टीप्लाई 4 इट्स पावर 2। जो पावर है वो सिंगल लिख लेने होंगे आप और जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो की बन जाएगा 12 इट्स पावर 2। क्लीयर, तो फार्मूले तुसी लर्न करनी है। अगर अपने को सेम पावर है AM अपॉन BM, सेम पावर है ना, तो इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं A अपॉन B इट्स पावर M। क्लीयर, ठीक है जी। अगर अपने को A नोट है या X नोट है, ठीक है, किसी भी वेरीएबल की पावर 0 दी है तो वही वैल्यू हमेशा की होंगी है 1। इट्स वेरी फर्स्ट सम evaluate 3 रेज टू पावर -2। अगर किसी बेस की पावर माइनस के विच है तो उन्होंने आप पहला पॉजिटिव लिखना है, 3 नीचे आके कि वो पॉजिटिव हो जाएगी। सपोज अपने को 1/4 इट्स पावर 2 गिवन है तो इन्हों आप लिख सकते हैं 4 इट्स पावर -2, ठीक है जी। इसका 3 की पावर नैगेटिव है, नीचे आके की हो जाएगी डिनोमीनेटर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप 3 नू रेज टू पावर 2 है, इट मीनस वी विल राइट 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 1/9। क्लियर, इन द सेकेंड पार्ट -4 इट्स पावर -2, -4 की पावर -2 आ, ठीक है। -4 तो -4 ही रहेगा, वही नैगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज 1/-4 मल्टीप्लाई -4 दैट इज 1/16। नाउ इन द थर्ड पार्ट 1/2 इट्स पावर -5, ठीक है जी। अगर अपने को नैगेटिव पावर होंगे तो पहले ही आप क्या कि रेसिप्रोकल लिखना है, जिमें 3 सीगा तो 3 का रेसिप्रोकल आप लिखा 1/3, ठीक है। 1/2 की रेज टू पावर 5 है तो इधर रेसिप्रोकल की हो जाएगा 2/1।
ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1/4, -4 ਹੈ ਤਾਂ -4, ਇਟਸ ਪਾਵਰ 2। ठीक है, now in the second sum it is given simplify and express the useful in powers notation with positive exponents। कि जो भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, फर्स्ट इट्स पार्ट इज -4 इट्स पावर 5 डिवीजन बाय -4 इट्स पावर 8। ठीक है, हुण देखो अगर अपने कोल बेस सेम है और विच उन्हां दे विच डिवीजन का साइन आता, बेस सेम है ना ए, ठीक है, और साइन किहड़ा आ रहा डिवीजन का, तो आपां की लिखते हुंदे आ जो उन्हां दी पावर्स हुंदियां माइनस हो जाती, जो उन्हां दे एक्सपोनेंट्स वगैरह वो माइनस हो जाती है। ठीक है जी, अगर अपने को डिवीजन का साइन है, अगर अपने को ए एम बेस सेम है और विच मल्टीप्लाई का साइन है तो जो उन्होंने पावर्स होंदियां हमेशा ऐड होंदियां। याद रखना अगर डिवीजन का साइन है तो पावर्स नैगेटिव होंदियां, अगर अपने को मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड होंदियां। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट दे विच बेस अपने को की आ रहा है -4 और विच साइन किहड़ा आ रहा है डिवीजन का, इस करके जो भी -4 दियां पावर्स होणगियां वो की हो जाणगियां माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव 8 है ना तो -8 हो जाएगा, तो -4 रेज़ टू पावर -3। हुण इहनूं पॉजिटिव दे विच लिखना, इन्होंने लिखिया उपर स्टेटमेंट दे विच कि इहनूं पॉजिटिव मीनस कि जो भी एक्सपोनेंट है उहनूं पॉजिटिव लिखो, तो आपां उहदा रेसिप्रोकल ले लांगे, +3 हो गया। क्लीयर। सिमिलरली इन द सेकेंड पार्ट 1/2 रेज़ टू पावर 2। हुण देखो आप एक इहदे विच आ वाला कीता सी सैकेंड फार्मूला कि अगर बेस ते आपां नूं पावर m और बाहर भी पावर गिवन है तो दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो 3 है ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर अपने को 2 है तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो इहदे विच 2 दी पावर 3 एंड इट्स पावर 2। हुण 1/2 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो 1 की हो गया 1/2 रेज़ टू पावर 6। क्लियर। थर्ड पार्ट, इन द थर्ड पार्ट -3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 रेज़ टू पावर 4। हुण -3 दी 4 आप अलग लिख लिया तो 5/3 दी पावर 4 अपने को, तो आप इन्हूं अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5 दी 4 और 3 दी 4 अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये भी अपना फार्मूला उपर आप डिस्कस किया है कि अगर बेस की आप सेम पावर लैने हैं तो आप उन्होंने इंडिविजुअल लिख सकते हैं, 5 दी 4 3 दी 4। ठीक है, तो देखो आप सैकेंड स्टैप के यही लिखे -3 दी 4 मल्टीप्लाई 5 दी 4 अपॉन 3 दी 4। हुण 3 दी 4 3 दी 4। ठीक है, एक तुसीं होर गल ध्यान च रखनी है कि अगर तुसीं नैगेटिव की पावर ईवन लैने हो, ईवन नंबर लैने हो लाइक 4 ਜਾਂ 2 ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ +1। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗਾ -1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ +4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 4 ਨਾਲ 3 4 कैंसल आउट, इट्स आंसर इज 5 4। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ नहीं करना क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि एक्सपोनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ। थर्ड फोर्थ part you will try yourself. In the third sum find the value of 3/0 plus 4 raised to power -1 multiply 2 raised to power 2। देखो 3/0 है, आपां कहा सी कि अगर अपने को A0 है ਜਾਂ X0 है तो वो की बन जाता है 1 बन जाता है। ठीक है, तो 3/0 है ये की बन जाएगा 1। 4 की नैगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल की लिखांगे 1/4। क्लीयर। तो यही आप ब्रैकेट के विच लिखिया 3/0 नूं 1 लिखता और 4 नैगेटिव नूं आप 1/4 लिखता, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2।
ठीक है जी। हुण 1 + 1/4 ब्रैकेट दे विच है, तां इहनूं सॉल्व करांगे, डिनोमीनेटर सेम करके 5/4 आ जाएगा। 4 × 1 4, 4 + 1 5, 5/4। ठीक है जी, ਉਹੀ मैं लिखिਆ 5/4 × 2⁻²। ਹੁਣ 2 ਦੀ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2/2 4। ठीक है, तो आ गया 5/4 × 4, 4 और 4 कैंसल आउट, इट्स आंसर इज 5। In the second part, 2⁻⁻1 4⁻⁻1 divided by 2⁻⁻2। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2⁻⁻1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1/2। ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ 2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, (1) ਤੈਨੂੰ 1/4 ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2⁻2 ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 1/2, ਇਟਸ ਪਾਵਰ 2। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 1/8 ਆ ਗਿਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1/4 ਆ ਗਿਆ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾ ਕੇ। ਇਟਸ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 1/2। In the third part, 1/2⁻2 plus 1/3⁻2 1/4⁻2। देखो 2 1 अपने को है 1/2 raised to power -2। तो रेसिप्रोकल लेना 1/2 का रेसिप्रोकल की हो गया 2, तो पावर की हो जाएगी पॉजिटिव। अगर नैगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल ले लीदा हुंदा, जो भी गिवन फ्रैक्शन होंगे या नंबर होंगे, और पावर की हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो 2 की 2 लिखता, 1/3 raised to power 2 3 2, 1/4 raised to power -2 4 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐड करो 29 आंसर आ गया। In fourth part, 3 raised to power -1, 4 raised to power -1, 5 raised to power -1, its whole power is not। तो 3 raised to power -1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1/3, 4 1/4, 5 raised to power 1 1/5, its whole power is not। अगर किसी की भी पावर नॉट होंगी तो वह आंसर आप लिखते हैं 1। चाहे तुम इनू सॉल्व भी कर सकते हो एलसीएम लैके, फिर वो नैगेटिव और नॉट लोगे तो आंसर की आ जाएगा 1। क्लीयर। इन द फिफ्थ पार्ट, -2/3 इट्स पावर -2 2। हुण देखो आप कंसैप्ट किया सी कि अगर ए दी पावर m है और बाहर n है तो आप लिख देंगे सी a m × n। तो ये भी सेम करांगे आप। देखो 3/2 पहला अपन ये पॉजिटिव लिखता है ना, रेसिप्रोकल है 2 2 जा 4। ठीक है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ इस तरह भी कर सकते 3/2 ਨੂੰ 2 टाइम्स पहला खोल लो तो अपने को की आ गया 9/4, और यदि टोटल पावर कितनी आ गई 2। इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को आ गया 18/16। या तुम की कर सकते हो 3/2 2 × 2 4, इनू 4 टाइम्स खोल लो, फिर भी सेम आंसर है। क्लीयर टू ऑल, थैंक्स।